In this lecture, we will discuss about the need of the distribution, need to know distribution, कि हम distribution के बारे में क्यों जानना चाहते हैं. Now, thermodynamics is depends upon distribution of molecules in energy levels. Thermodynamics जो है वो totally depend करती है कि molecules की distributions energy levels में किस तरह से है. तो जो मॉलिक्यूल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनकी वजह से उनकी एनर्जीज चेंज होती हैं. तो इस वजह से हम ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पार्टिकल्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं. और इसी सिलसिले में हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है पार्टीशन फंक्शन. तो हम डिस्कस करेंगे पार्टीशन फंक्शन. पार्टीशन फंक्शन एक्चुअल में क्या होता है? देयर इज़ अ नीड ऑफ द पैरामीटर दैट रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूशन. देन we will transform the thermodynamic expression in terms of the parameter. This parameter is called partition function. कि हम जो थर्मोडायनेमिकल टर्म्स होती हैं, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? जो कि आपके पास एनर्जी हो गई, आपके पास Q हो गया, हीट हो गई, ठीक है, H इंथैल्पी हो गई, आपके पास एंट्रोपी हो गई, गिब्स फ्री एनर्जी हो गई, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी हो गई. ये सारे आपके पास थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स हैं. इसके बेसिक कौन है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर. ठीक है, ये सारी रिलेशंस के टर्म्स में होगी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की टर्म्स में होंगी. और हमारे पास ये सारे पैरामीटर्स आपस में कंबाइन रिलेशंस में जो है वो डिफरेंट टाइप से कंबाइन हुए हुए होते हैं. सो हमें एक ऐसे पैरामीटर की ज़रूरत है जिसमें हम अपने तमाम थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स कन्वर्ट कर सकें. सो नाउ we are discussing about the partition function for the Boltzmann Maxwell distribution. Maxwell Boltzmann distribution के लिए partition function हम discuss कर रहे हैं. Calculation of the partition function for the Maxwell Boltzmann distribution function, उसके लिए अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो सबसे पहले हमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन का फार्मूला चाहिए होगा. ये फार्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है Ni इज इक्वल्स टू एन नॉट ई पावर माइनस ई आई डिवाइड बाई के टी. अब अगर क्योंकि एनर्जी का डिस्कशन हो रही है तो टोटल एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए. टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ द ई आई इंटू एन आई. ई आई आपके पास एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल स्टेट है और एन आई जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल इन द इंडिविजुअल स्टेट्स हैं. अगर आप इस रिलेशन को डिवाइड करवा दें एन से तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? एनर्जी पर मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल की एनर्जी हम निकालना चाहते हैं. सो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी निकालने के लिए टोटल एनर्जी को डिवाइड करवा दें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से. तो ये आ जाएगा आपके पास समीशन ई आई एन आई डिवाइड बाय ई समीशन इंटू एन आई. क्योंकि आपके पास ये यू की वैल्यू क्या थी जो ऊपर लिखी हुई थी, ये एज इट इज लिखी हुई है. ठीक है, आपने इसको एन से डिवाइड किया है. एन इज इक्वल्स टू समीशन इंटू एन आई. एन जो है वो इसके बराबर होता है. तो अब हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास ये रिलेशन आ गई. हमें कंडीशन रिक्वायरमेंट है, हमें यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व करवाना है. तो एन आई को डिवाइड करवा देंगे एन नॉट से और नीचे भी एन आई को एन नॉट से डिवाइड करवा देंगे. बोथ साइड हम क्या कर देंगे? एन नॉट से डिवाइड करवा देंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को. अब अगर हम इसको कुछ इस तरह से करके लिखें, एन आई के नीचे एन नॉट दोनों तरफ लिख दें तो लिख सकते हैं. और एन आई डिवाइड बाई एन नॉट हमारे पास किसके बराबर होता है? अगर इस एन नॉट को मैं इधर डिवाइड में लिख दूँ तो ये हो जाएगा ई पावर माइनस ई आई डिवाइड बाई के टी. और यहाँ पे मैंने दोनों जगह पे एन आई डिवाइड बाई एन नॉट की जगह पे ई पावर माइनस ई पावर माइनस ई आई डिवाइड बाई के टी लिख दिया. अब ये जो आपके पास टर्म है, जो डिनोमिनेटर में आपके पास जो टर्म आई है, ये टर्म कहलाती है पार्टीशन फंक्शन. सो इट्स आवर पार्टीशन फंक्शन. और इस पार्टीशन फंक्शन को हम इस तरह से डिनोट करेंगे समीशन एन डिवाइड बाई आई. आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन ई पावर ई आई डिवाइड बाई के टी. अगर ये स्टेट्स के लिए, एक स्टेट के लिए अगर ये पार्टीशन फंक्शन लिखेंगे तो ये आपके पास कुछ ये फार्मूला होगा. और अगर आप लेवल्स के लिए लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक टर्म इन्वॉल्व होगी जो कि डी जनरेसी टर्म कहलाती है. और ये डी जनरेसी टर्म जो है वो हर लेवल के लिए अलग होती है, क्योंकि लेवल्स के अंदर डिफरेंट स्टेट्स होती हैं. तो हर लेवल के लिए, हर स्टेट के लिए ये टर्म हमें डी जनरेसी पता होगा. तो ये डी जनरेसी फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व होता है. So it's all about the partition function. In the next lecture we will convert the energy of the thermodynamical energy into
पार्टीशन फंक्शन, हम थर्मोडायनेमिकल एनर्जी को पार्टीशन फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे।